हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल अपने YouTube चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो वही एक मोटिवेशनल कोट के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इसी लाइन के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हम प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक है उस पर बात कर रहे थे। तो ये हमने लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इस प्रकार के क्वेश्चंस निकालना, आंसर निकालना उनके सीख लिया था। तो ये पिछले टाइप्स पर ही आधारित क्वेश्चन है, जिसमें कि हमने कि वस्तुओं का जो सीपी है, यानी कि जैसे कि हमने एक क्वेश्चन किया था पिछले क्लास में कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वह 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा। उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है कि एक लैंग्वेज है वो चेंज की है, जिसे हमें समझना है। क्वेश्चंस का तरीका और फॉर्मेट जिस प्रकार हम करते हैं वह पिछले जो क्वेश्चंस किए हैं हमने उसी पर आधारित है। तो ये क्वेश्चंस जैसे कि हम देखते हैं अब कि एक बेईमान दुकानदार 1 किलोग्राम के स्थान पर, यानी कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है। कोई दुकानदार है जो कि कहीं तो एक बेईमानी करता है इस प्रकार की कि वो 1 किलोग्राम कोई भी वस्तु तोलता है तो उसके स्थान पर 950 ग्राम ही तोलता है, और वह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। यानी कि वो ये बात भी कहता है साथ में कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, यानी कि सीपी पर ही बेचता हूँ, ना कोई प्रॉफिट कमाता हूँ ना कोई लॉस होता है। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत जो भी है वो क्या होगा। तो अब हमें पता है कि क्रय मूल्य पर वस्तुओं को बेच रहा है, लेकिन इसने जो गड़बड़ कर रखी है वो कहाँ कर रखी है, 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 950 ग्राम ही तोलता है। तो अब हमें क्या है, इस बात को समझना है कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे। जो क्रय मूल्य पर ही वो बेचता है, तो 1 किलोग्राम का मतलब क्या होता है। 1 किलोग्राम का मतलब हम जानते हैं 1000 ग्राम होता है। ये तो एक नॉर्मल सी बात है कि 1 किलोग्राम का मतलब है मीन्स वो 1000 ग्राम होता है और 950 ग्राम वह तोलता है। यानी कि बात हम मेरे समझ में आई कि 1000 ग्राम के स्थान पर वह 950 ग्राम तोलता है। कोई भी वस्तु हो, चाहे वो चीनी हो, आटा हो, किसी भी प्रकार की कोई वस्तु हो, वह 1000 ग्राम के स्थान पर 950 ग्राम तोलता है। और ये भी कहता है कि क्या कि वस्तु है उसको मैं सीपी पर यानी कि क्रय मूल्य पर बेचता हूं। तो अब हमें पता चला कि 1000 ग्राम का क्या निकालेंगे, सीपी, क्रय मूल्य। क्योंकि वह जब वस्तु को किसी भी कहें तो ग्राहक को जब वस्तु दे रहा है तो वह 1 किलोग्राम बोलकर ही दे रहा है कि 1 किलोग्राम दिया, यानी कि 1000 ग्राम है, और ये भी बोल रहा है साथ में कि वस्तुओं को मैं क्रय मूल्य पर ही बेचता हूं, तो उसका सीपी हो गया, यानी कि 1000 ग्राम का सीपी। जबकि वह तोलता कितना है, 950 ग्राम, यानी कि 950 ग्राम वह तोलता है। तो 950 ग्राम का क्या हो जाता है, एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य। जब वह वस्तु तोल रहा है तो 950 ग्राम तोल रहा है, यानी कि बेचने पर कितना है, 950 ग्राम है। तो ये जो कंडीशन मैंने बनाई है, ये फॉर्मेट बनाया है, यही बस समझने की बात है। आगे आप जो तरीका यूज किया है हमने पिछले क्वेश्चंस पर, उसी तरीके से यूज करेंगे और आंसर है वो निकल जाएगा। हम सही ढंग से ईजिली आंसर निकाल लेंगे। बस हमें जिस क्वेश्चन को समझकर ये वाला फॉर्मेट बनाना है, और इस फॉर्मेट को आप आसानी से बना सकते हैं बस क्वेश्चन को समझकर कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम की बात कह रहा है, तो 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम होता है, उसका सीपी इज इक्वल टू में 950 ग्राम के एसपी के बराबर होगा। यानी 1000 ग्राम का जो भी मूल्य है, सीपी क्रय मूल्य है, वह 950 ग्राम के एसपी पर डिपेंड करेगा या उसके इज इक्वल टू होगा। तो यहां से वही सीपी अपॉन एसपी का फॉर्मेट बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, 1000 ग्राम इंटू सीपी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और ये 950 ग्राम इंटू एसपी। तो यहां से हम क्या फॉर्मेट बनाएंगे, सीपी अपॉन एसपी का। तो ये सीपी एज इट इज है, एसपी यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, और 950 ग्राम एज इट इज है, अपॉन में ये 1000 ग्राम है, क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो यहां से हमें पता चली कि सीपी की वैल्यू 950 है और एसपी की वैल्यू 1000 है।
तो ये बात अगर हमें पता चल गई तो अब हमें यहाँ से पता चल रहा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। जब सीपी यानी कि क्रय मूल्य 950 है और एसपी 1000 है तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कितना होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते हैं। तो यहाँ से 1000 में से क्या करेंगे, माइनस 950 यानी कि 50, ये 50 क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा। यानी कि प्रॉफिट कितना आया है, 50। और अब हम इसका क्या है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमें पता है कि प्रॉफिट हुआ है तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत के लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है, 50 अपॉन में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कौन सा है, 950, तो 950 इंटू 100% के लिए यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने पर कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाती है और 5 का इसमें डिवाइड करेंगे 90, यानी कि ये हो जाएगा 100/19। और यहाँ से इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, 19 का क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 100 में। तो 5 सही 5/19%, ये आंसर आएगा। 5 सही 5/19%, कितना आंसर आएगा, ये 19 बार कैंसिल हुआ है, ये आ जाएगा आंसर 5 सही 5/19%, ये आंसर हो गया। बस इसमें यहाँ से कहें तो हमें इस बात को समझना है कि 1000 ग्राम का जो सीपी होगा वो 950 ग्राम के एसपी के इज इक्वल टू होगा। और उसके बाद में तो हमें क्वेश्चंस है वो आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत निकालना आता है और हमें प्रॉफिट निकालना आता है कि हम जब सीपी और एसपी हमें पता चल जाता है तो हम प्रॉफिट किस प्रकार निकालते हैं, और प्रॉफिट अगर हमें पता है, सीपी हमें पता है, तो हम लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं हम, थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस करते हैं। अब तक हमने सीपी और एसपी के इज इक्वल टू में बात कही थी, अब थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चंस का तरीका है, फॉर्मेट वही करना है यूज़, बस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हमें देखना है। ये क्वेश्चंस कहें तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनके एग्जाम में आने के चांसेस भी अच्छे रहते हैं। बस इस क्वेश्चन में क्या था, ओनली लैंग्वेज का फ़र्क था, बाकी तो हम पिछली क्लासेज में हमने क्वेश्चंस किए थे उसी टाइप का क्वेश्चंस था। तो एक क्वेश्चन है कि 100 पेंसिल बेचने पर 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ परसेंट हमें निकालना है। अब तक हम पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें दिया हुआ था कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है वो 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य के इज इक्वल टू है, इस प्रकार की वैल्यू दी हुई थी, बराबर है। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि 100 पेंसिल बेचने पर, यानी कि उसने सेलिंग की है 100 पेंसिल की, तब एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि जो बात यहाँ कही गई है वो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की हुई है, तो हमें उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। और उसके लिए लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें वही सीपी और एसपी पता होना चाहिए, उसके बाद में ही हम लाभ निकाल सकते हैं, और लाभ निकालने पर हम लाभ प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हमें क्या है, इसके कहें तो एक 2 तरीके हैं। मैं पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको बताता हूं, उसके बाद में हम एक इजी वे में सरल तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। तो जहां ये कहना चाह रहे हैं कि 100 पेंसिल बेचने पर, 100 पेंसिल जब उसने क्रय की होगी, यानी कि वस्तु खरीदी होगी, यानी कि 100 पेंसिल खरीदी होगी, उसके बाद में 100 पेंसिल बेचेगा। तो यहाँ से हमें पता चला कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो यहाँ क्या है, लाभ है, तो लाभ की हम कंडीशन जानते हैं कि हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करते हैं तो लाभ प्राप्त होता है। यानी कि कहें तो एसपी में से हम माइनस करते हैं सीपी, तो हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है। ये बात समझ में आ गई।
तो अब हमें क्या करना है, एसपी, सीपी और प्रॉफिट, ये तीनों की वैल्यूज पता करनी है इस क्वेश्चन में से, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे समझना है कि 100 पेंसिल बेचने पर, यानी कि 100 पेंसिल बेची है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 100 पेंसिल क्या है, 100 पेंसिलों का तो क्या हो गया, सीपी, सॉरी एसपी, 100 पेंसिल का एसपी हो गया, ठीक है, माइनस सीपी। तो एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चली कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के इज इक्वल टू। ये बात समझ में आ गई होगी। जैसा क्वेश्चन कहना चाह रहा है हमने उस प्रकार लिखा है और कुछ भी नहीं किया कि 100 पेंसिल बेचने पर यानी कि 100 पेंसिलों का एसपी है, माइनस अभी सीपी की जगह हमें लिखना है, और लाभ जो हुआ है वो 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के यानी कि एसपी के इज इक्वल टू हुआ है। अब यहाँ क्या आएगा, सीपी, जब हमने 100 पेंसिल बेची है और 20 पेंसिल का लाभ कमाया है तो ऑब्वियसली बात है हमने कुछ पेंसिल्स खरीदी भी होंगी तभी तो हम बेचेंगे। तो कितनी खरीदी होगी, हमने 100 पेंसिल जब विक्रय किया तो 100 पेंसिल खरीदी होंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 पेंसिलों का सीपी यानी कि क्रय मूल्य। 100 पेंसिल हमने खरीदी थी, 100 पेंसिल हमने बेच दी है, और उसके बाद में हमें जो प्रॉफिट हुआ है अमाउंट में, वो अमाउंट में ना होकर दिया है कि 20 पेंसिलों के एसपी यानी विक्रय मूल्य के इज इक्वल टू हुआ है। तो ये फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम सीपी को एक साइड कर लेते हैं और एसपी को एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ 100 पेंसिलों का एसपी है और यहाँ 20 पेंसिलों का एसपी है, तो ये पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में होगा। तो 100 पेंसिलों के एसपी में से हम 20 पेंसिलों का एसपी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 80 पेंसिलों का क्या आ जाएगा, एसपी, 80 पेंसिलों का एसपी। और ये क्या है, 100 पेंसिलों का एसपी, यहाँ माइनस में है उसका, उधर पक्षांतरण करेंगे तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब ये पक्षांतरण करना ये तो छोटी बातें हैं जिन्हें हम छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं भी हैं, हमने इस पर आधारित बहुत से क्वेश्चंस इन क्लासों में भी किए हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सीपी। और का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ये फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट बन गया, जिस प्रकार से हम अभी तक पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे वो तरीका हमने बना लिया है। और ये तरीका कैसे बना है, आप इस तरीके को जानते हो, बस हमें क्या है, यहाँ से वो बातें हैं वो पता करनी है कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने लिखा है और उसी से ये फॉर्मेट बना है। और इस फॉर्मेट के बाद में आप क्वेश्चंस को करना आपको आता है, आप इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ 80 पेंसिलों का एसपी है और 100 पेंसिलों का सीपी है। तो यहाँ से क्या फॉर्मेट बनाएंगे, वही सीपी अपॉन एसपी का। तो सीपी एज इट इज, अपॉन में ये एसपी इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड के रूप में आ जाएगा। 80 यहाँ एज इट इज है, अपॉन में 100 क्या आ जाएगा, डिवाइड के रूप में। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो ये फॉर्मेट बन गया। सीपी अपॉन एसपी की हमें वैल्यू पता चल गई। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है, उसके बाद में हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट का पता चल रहा है, प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, 100 और सीपी कितना है, 80। तो यहाँ से हमें प्रॉफिट पता चला कितना, 20। प्रॉफिट कितना होगा, 20 प्रॉफिट होगा। और वहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट कितना है, 20 अपॉन में सीपी कितना है, 80 इंटू 100। यहाँ से इसे डिवाइड कर लेंगे 4 बार, 4 को इससे डिवाइड करेंगे 25, यानी कि 25%। आंसर कितना आएगा, 25% लाभ है वो प्राप्त किया है दुकानदार ने। जो हमें परसेंट में हमें पूछा था कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, वो हमने काउंट कर लिया है, 25% आंसर आएगा। तो ये हमें समझना है बस क्वेश्चन को। जो लैंग्वेज, यानी कि हम जब पिछले क्वेश्चंस कर रहे थे, हमने जो पिछली वीडियो में, कल की वीडियो में भी जो क्वेश्चन किया था, वहाँ डायरेक्ट यहाँ से दिया हुआ था कि 80 पेंसिलों का एसपी 100 पेंसिलों के सीपी के इज इक्वल टू है, तो आप लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चंस यहाँ तक तो पूरा पिछली क्लासेज में कर चुके हैं, बस ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट था, ये क्वेश्चंस को हमें समझना था और यहाँ से हमें वही तरीके पर आना था। और ये तरीका हम कहें तो ईजिली एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में है, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 100 पेंसिलों का एसपी है माइनस 100 पेंसिलों का सीपी, और प्रॉफिट जो हो रहा है वो 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य एसपी के इज इक्वल टू हो रहा है। और फिर वहाँ से आगे हमें आता है क्वेश्चंस को करना। अब मैं आपको इसी क्वेश्चंस का एक कहें तो सीधा फॉर्मेट बताता हूँ, जिससे कि डायरेक्ट हम इस मेथड को करेंगे, डायरेक्ट मेथड से हम इस क्वेश्चन को करेंगे।
ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चंस की तरह बनाया है, उसके बाद में हमने इसका सॉल्यूशन किया है। अब हम क्या करते हैं, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन है जिसमें कि प्रॉफिट है वो डायरेक्ट ना दिया हो, किसी वस्तु के रूप में दिया हुआ, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के रूप में दिया हुआ हो, किसी वस्तुओं के क्रय मूल्य के रूप में दिया हुआ हो, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ विक्रय मूल्य मानना है कि विक्रय मूल्य होगा वो कितनी, वस्तु की कीमत माननी है एक तरीके से, और वस्तु की कीमत कितनी माननी है, हमें 1 रुपये माननी है, यानी कि 1 रुपये वस्तु की कीमत है पर पेंसिल की। इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कम टाइम में सॉल्यूशन करने के लिए मैं आपको फॉर्मेट या तरीका बता रहा हूं जिससे कि हम क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। विक्रय मूल्य क्या मानना है, 1 रुपये पर पेंसिल, कोई भी वस्तु हो, यहाँ पेंसिल है तो हमने 1 रुपये पर पेंसिल मान लिया। तो अब हमें क्या है, 100 पेंसिल बेची गई है, तो एसपी यहाँ से पता चल रहा है कितना होगा, 100 रुपये। एक पेंसिल की कीमत जब 1 रुपये है तो 100 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 100 रुपये, यानी विक्रय मूल्य, बेचने की बात कर रहे हैं हम। जब विक्रय मूल्य हमने 1 रुपये पर पेंसिल के हिसाब से किया, यानी कि एक पेंसिल की कीमत हमने 1 रुपये बेची है, तो 1 रुपये में एक पेंसिल बेची है, तो यहाँ एसपी 100 का, यानी कि 100 पेंसिलों का जो एसपी होगा वो कितना होगा, 100 रुपये होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ क्या है, 100 पेंसिलों का, ये क्या हो जाता है, 100 पेंसिलों का जो एसपी है वो कितना हो जाता है, 100 रुपये। तो अब हमें एसपी पता है और 1 रुपये पर पेंसिल में हमने बेचा है, और प्रॉफिट दिया हुआ है कितना है, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। और 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, जब विक्रय मूल्य 1 रुपये पर पेंसिल है तो 20 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा, 20 रुपये। तो यहां से हमें प्रॉफिट पता चला कितना है, 20 रुपये। यानी कि कहें तो हम डायरेक्ट कॉमन सेंस यूज करते हुए और जो वैल्यूज हैं उनको डायरेक्ट, जैसे कि हमने 1 रुपये पर पेंसिल माना है तो उसी प्रकार से हम यूज करते हुए हम डायरेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब मैं आपको समझाने में इतना टाइम ले रहा हूं जिससे कि आप इस तरीके को, इस टाइप्स को, इस फॉर्मेट को अच्छी तरीके से समझ सके, और हम जब नेक्स्ट क्वेश्चंस करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये विक्रय मूल्य 1 रुपये पर पेंसिल है, पेंसिलों का एसपी 100 रुपये है, तो प्रॉफिट कितना है, 20 रुपये है, यहाँ से पता चल गया। तो यहाँ से हमें एक बात पता चल जाएगी, कौन सी, सीपी। और सीपी कैसे होगा, जब एसपी 100 रुपये है, प्रॉफिट 20 रुपये है, तो अब हमें पता है प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एसपी माइनस सीपी होता है, एसपी माइनस सी। और अगर हमें सीपी पता करना हो तो सीपी का इधर पक्षांतरण करेंगे तो एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे। ये जानते हैं हम, विक्रय मूल्य में से अगर हम प्रॉफिट को हटा देते हैं तो सीपी प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से एसपी जब 100 रुपये है और 20 रुपये क्या है, प्रॉफिट है, तो ये कितना हो जाएगा, 80 रुपये। तो यहाँ से हमें पता चला एसपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 रुपये। और इस बात को आप नॉर्मली समझ भी सकते हैं डायरेक्ट कि जब एसपी 100 रुपये है, प्रॉफिट 20 रुपये है, तो सीपी यानी क्रय मूल्य है वो कितना आएगा, 80 रुपये। अब हमें तीनों वैल्यू पता है तो हम आंसर सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत, यानी प्रॉफिट की वैल्यू, लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट कितना है, 20 रुपये, सीपी पर निकालना है 80 रुपये इंटू 100, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25%। नॉर्मल क्वेश्चन, जिस वक्त कहें तो हमने वाक्यों में लिखा था पिछली, जब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में बताया तो हमने इतने कहें तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेकर किया था, और एक एक बात को समझने की भी आवश्यकता थी उसमें, कि एसपी क्या होगा, 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य माइनस करेंगे 100 पेंसिलों के क्रय मूल्य को, तो इस प्रकार की अब वैल्यू को हमें कुछ भी नहीं करना, जो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है उसके इक्वल टू मान लेनी है कि हमने माना है इस बात को कि क्या है, विक्रय मूल्य 1 रुपये पर पेंसिल है, और उसके बाद में इसका सॉल्यूशन किया है कि 100 पेंसिलों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 रुपये होगा, प्रॉफिट 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है तो 20 रुपये। यहाँ से सीपी ज्ञात किया और लाभ परसेंट हमें निकालना आता है, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, इसी टाइप्स पर आधारित क्वेश्चंस करते हैं जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्ट क्या है, जो फॉर्मेट मैंने आपको एक तरीका बताया है इसी के अनुसार हम क्वेश्चन को करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है कि 25 नींबू बेचने पर दुकानदार को 5 नींबू के क्रय मूल्य, अब यहां क्या दे दिया, क्रय मूल्य, 5 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि होती है, तो हानि परसेंट क्या होगा,
तो हानि प्रतिशत क्या होगा? जब 25 नींबू बेचने पर दुकानदार को 5 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, वही हम जो सेकंड मेथड मैंने बताया था, सीधा कहीं डायरेक्ट मेथड बताया था, उसी के अनुसार हम करेंगे कि 25 नींबू बेचने पर एक दुकानदार को 5 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो जब हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें तो क्या था, हमें विक्रय मूल्य के बराबर दी हुई थी, लॉस प्रॉफिट जो भी है। अब यहाँ क्रय मूल्य के बराबर दिया हुआ है, तो अब हम उसी प्रकार से मानेंगे। यहाँ हम क्या मानेंगे, क्रय मूल्य मानेंगे। वहां हमने क्या माना था, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपए पर नींबू। क्रय मूल्य है वो क्या है, 1 रुपए पर नींबू है। तो 25 नींबू उसने क्रय किए होंगे, तो 25 नींबू का जो क्रय मूल्य है, यानी कि 25 नींबू के सीपी की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, 25 रुपए हो जाएगा। वहाँ हमने विक्रय मूल्य माना था और यहाँ हम क्रय मूल्य मान रहे हैं। फर्क इसलिए है क्योंकि हमें जो हानि दी हुई है यहाँ 5 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर दी हुई है, जबकि उस क्वेश्चन में विक्रय मूल्य के बराबर दी हुआ था। तो यहाँ क्रय मूल्य माना हमने, और उसके बाद में हम लॉस की बात करें तो 5 नींबू के क्रय मूल्य, जो एक क्रय मूल्य यानी कि एक नींबू के रेट 1 रुपए है, तो 5 नींबू की रेट कितनी हो जाएगी, 5 रुपए। तो यहाँ से हमें पता चल गया वही लॉस और सीपी। अब हमें एसपी ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, और हानि प्रतिशत के लिए हमें हानि चाहिए जो कि 5 रुपए है। हानि कितनी दी हुई है, 5 है। अपॉन में क्या चाहिए, सीपी 25 इंटू 100। यहाँ से 5 का इसमें डिवाइड करेंगे कितनी बार, 5 बार, और 5 का इससे करेंगे 20, यानी कि 20%। क्या आ जाएगी, 20% की हानि हुई है। 5 नींबू के जो क्रय मूल्य के बराबर जो हानि है वो 20% हानि को शो करती है। तो हमने इस क्वेश्चन को आसानी से और बहुत ही कम टाइम में सॉल्यूशन इसका कर लिया है। तो आगे नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। वह इसी पर आधारित क्वेश्चन है, बस कि एक दुकानदार अपना लाभ विक्रय मूल्य में नापता है। अब तक हम जो लाभ है वो किस में निकाल रहे थे, क्रय मूल्य पर निकाल रहे थे, जबकि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो दुकानदार है वह अपना जो लाभ है वो विक्रय मूल्य में नापता है। तो 20% लाभ होता है उसे, कितना, 20% लाभ होता है उसे। जब विक्रय मूल्य में नापता है वह, तो 20% लाभ होता है। तो उसका क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा, उसका जो सीपी है क्रय मूल्य, उस पर लाभ प्रतिशत हमें क्या है, ज्ञात करना है। तो एक क्वेश्चन नॉर्मल सा क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, बस एक कॉमन सेंस हमें यूज करना है कि जब ये विक्रय मूल्य पर नापता है, अब तक हम क्रय मूल्य पर ही नापते हैं और गणना भी हम क्रय मूल्य पर यहाँ आधारित होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में जब पर्टिकुलर कहा गया है कि विक्रय मूल्य में ही वह दुकानदार अपना लाभ है वो नापता है, कि जो कि 20% होता है, तो उसका क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो माना हमने क्या माना कि एसपी है वो कितना है, 100 है, 100 मानेंगे। क्यों, अब तक हम सीपी 100 मानते आ रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया है इसलिए हमने विक्रय मूल्य को क्या माना है, 100 माना है। उसके बाद में लाभ यानी कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20%। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20% हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब एसपी 100% हमने माना है, प्रॉफिट 20% होगा, तो सीपी हम आसानी से इसमें ज्ञात कर सकते हैं कितना होगा, 80% या 80। जब हमने इसको 100% मान लिया, प्रॉफिट 20% हो रहा है, तो सीपी कितना होगा, 80% होगा, क्योंकि एसपी में से माइनस करेंगे प्रॉफिट तो हमें सीपी ज्ञात हो जाएगा। और उसके बाद में चाहिए क्रय मूल्य पर लाभ। लाभ पता है, सीपी पता है, डायरेक्ट हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। नॉर्मल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। तो 20/80 इंटू 100, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 का इसमें करेंगे 25, यानी कि 25% लाभ। क्रय मूल्य पर वह जो लाभ है वो 25% है और विक्रय मूल्य पर लाभ है वो 20% है। इस क्वेश्चन का समझने का औचित्य बस यही है, और ये क्वेश्चंस कराने का कहीं तो जो उद्देश्य है वो यही है कि आप इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन को, अब यहाँ विक्रय मूल्य पर नाप रहा है तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है। अब हमें यहाँ अगर सीपी हम 100 मानते हैं, फिर 20% प्रॉफिट करते हैं, तो वहाँ हमें सीपी का ही क्रय मूल्य पर ही लाभ हमें प्रतिशत ज्ञात करना है। और हम जब 100% सीपी को ही मान लेंगे तो हमें जो ज्ञात है विक्रय मूल्य पर लाभ वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ कहा गया है कि लाभ विक्रय मूल्य में नापता है, तो विक्रय मूल्य को ही हमें 100% मानना है। उसके बाद में प्रॉफिट दिया हुआ है 20%, तो सीपी यहाँ से 80% हो जाएगा। तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 कर देंगे, तो हमें लाभ प्रतिशत
पता चल जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।